चिकन टिक्का तो हर किसी का फेवरेट होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है। तो आज आप लोगों के लिए लाई हूँ मैं चिकन टिक्का सैंडविच की बेहद मज़ेदार सी रेसिपी। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बन रहे हैं जी चटपटे पकवान में चिकन टिक्का के बेहतरीन से सैंडविच। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन लिया है यहाँ पे मैंने 300 ग्राम, उसकी मैंने छोटी-छोटी सी बोटियाँ बनवा ली थी। और अब इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, इसके अलावा इसमें जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी हाफ़ टीस्पून, ये है मेरे पास धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें चला जाएगा जी ज़ीरा पाउडर तकरीबन हाफ़ टीस्पून, ये भी डाल दें। और अब इसमें डालने लगी हूँ मैं टिक्का मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। तो 2 टीस्पून इसमें चिकन टिक्का मसाला मैंने डाल दिया है, अगर अवेलेबल है तो डाल दें वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसमें डालूँगी दही आधा कप और ये है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून आप इसमें शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें डालूँगी मैं सोया सॉस इसमें डलेगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, आप किसी भी चम्मच से मेयर करके डालिएगा। तो मैं डाल रही हूँ इसमें अब चिली सॉस तकरीबन 1 ही टेबलस्पून के बराबर चली जाएंगी ये दोनों सॉसेस, जो इसके जायके को मज़ीद बढ़ा देंगी। यह है येलो फूड कलर, ताकि चिकन का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आए। बस जी अब हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसको काउंटर पर ही छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा। चलें जी इसको छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक ले लिया है मैंने बाउल और उसमें डालूँगी तकरीबन आधा कप मेरे पास है मायोनीज़। तो मायोनीज़ आप किसी अच्छे ब्रांड का ले लें। तकरीबन आधा कप मायोनीज़ शामिल करने के बाद इसमें डालूँगी नमक। यहाँ पर हम सैलेड की तैयारी करने लगे हैं। नमक डाला है 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ही इसमें चला जाएगा काली मिर्च का पाउडर। और ये है मेरे पास लहसुन पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेश लहसुन के 3 से 4 जवे लें और उनको क्रश करके डाल दें, अच्छा फ्लेवर देंगे। चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ टीस्पून के बराबर। सैलेड बना रहे हैं तो इसमें जाएगा प्याज, यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इनको मैंने स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा इसमें बारीक देखें कटी हुई डालूंगी मैं गाजरें, जूलियन कटिंग में मैंने काट ली हैं। इसके अलावा ये है मेरे पास बंद गोभी, तकरीबन 1 कप के बराबर ही इसमें बंद गोभी को शामिल कर देंगे। यह है मेरे पास खीरा, खीरे के बीज मैंने रिमूव कर दिए थे और छिलके समेत ही इसके बारीक बारीक से जूलियन शेप में मैंने कटिंग कर ली है। तो ये सब्जियां डालेंगे और मायोनीज़ और मसालों में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें ये सैलेड इतने मज़े का था, अगर आप सैंडविच नहीं बना रहे तो ये सैलेड एज इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस सैलेड में बेबी कॉर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मगर मुझे यही सब्जियां पसंद है तो मैंने यही ऐड की हैं। मिक्स कर लिया अच्छे से, सैलेड तैयार है, इसको भी एक साइड पे रख देंगे। चलें जी अब आ जाते हैं चिकन टिक्का बनाने की तरफ। तो एक पैन में मैंने ले लिया तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे चिकन टिक्का जो कि मैरिनेट करके हमने रखा हुआ था। इसमें तमाम चीज़ें मैं शामिल कर चुकी हूँ। अब इसमें मज़ीद कोई भी चीज़ शामिल नहीं होगी। बस जी हमने इसको क्या करना है, मिक्स करना है अच्छे से और अच्छे से इसी ऑयल में भून लेना है। देखें भूनते ही इसमें पानी रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि जो हमने इसमें दही डाली है और सॉसेज डाली हैं, इसके अलावा चिकन का अपना पानी निकलेगा और इसी पानी में ये चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। मज़ीद इसमें पानी भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से देखिए कितना पानी निकल आया है। बस मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक सारा मसाला अच्छी तरीके से बोटियों को कवर नहीं कर लेता और पानी भी ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर चिकन टिक्का बहुत ही मज़े का तैयार है। आप चाहें तो इसको स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब यहाँ पे ले ली है मैंने सैंडविच ब्रेड, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच ब्रेड लेंगे और उस पे लगाएंगे हल्का हल्का सा मक्खन। मक्खन का टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आता है, आप चाहें तो यहाँ पर केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस पे लगाएंगे चिकन टिक्का के क्यूब्स जो भी हमने बना के रखे हुए हैं। तो बेकरियों पर जो चिकन टिक्का सैंडविच या फिर क्लब सैंडविच मिलता है उसमें चिकन की टॉपिंग बहुत ही कम होती है, मगर आप इसे घर में बना रहे हैं तो अपने हिसाब से बनाएं। अच्छी खासी इस पर चिकन की टॉपिंग लगा देंगे और टॉपिंग लगाने के बाद एक दूसरा ब्रेड का स्लाइस लगा देंगे। इसके ऊपर रखेंगे मज़ेदार सा सैलेड जो कि अभी हमने बना के रखा हुआ था। यकीन करें जब आप एक बाइट लेंगे चिकन टिक्का सैंडविच की, खा कर आपको मज़ा आ जाएगा, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे सैलेड को मैंने अच्छे से लगा लिया है। इसके ऊपर एक दूसरा ब्रेड रख देंगे और हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस करूँगी। इसके ऊपर लगाऊंगी मक्खन और मक्खन के बाद दोबारा से हमने इस पर चिकन की टॉपिंग लगा देनी है। तो बहुत ही मज़े के ये सैंडविच तैयार होते हैं, घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
यहाँ पे देखें, चिकन की टॉपिंग लगाने के बाद दूसरे ब्रेड से मैंने कवर कर दिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे ली है मैंने ब्रेड नाइफ़, अच्छे से इससे ब्रेड कट जाएगा। आप किसी भी नाइफ़ या फिर छुरी की मदद से भी ब्रेड को काट सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें कैसे ज़बरदस्त से हमारे चिकन टिक्का सैंडविच तैयार हुए हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। घर में ज़रूर तैयार कीजिएगा, मेहमानों को खिलाएँ, घर वालों के सामने पेश करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो आप लोगों ने क्या करना है कि फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।